जय श्री राम स्टूडेंट। आज जो डीएलएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर का हम आंसर लगाएंगे। इंग्लिश के साथ साथ पूरे के पूरे 100 प्रश्न के उत्तर मैं आपको गारंटेड सही बताऊंगा। ये देख लीजिए, इंग्लिश के भी प्रश्न मेरे पास अवेलेबल हैं। इसमें से एक भी प्रश्न का उत्तर अगर मैं गलत बता दूंगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। पूरे के पूरे 100 में 100 करेक्ट आंसर आपको आज लगवा के जाऊँगा मैं यहाँ से। ये जो प्रश्न है आप बस अपना प्रश्न पत्र लेके बैठिए और लगाते हुए चलिए, ठीक है। ये जितने भी हैं तो देखते हैं, शुरू से लगाते हुए चलेंगे, ये इंग्लिश तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न बोला है, घड़ी से संबंधित सामान्य योग्यता से संबंधित प्रश्न है। घड़ी में 11:45 पर दर्पण में देखने पर कौन सा या कितना बजा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए फट से यहाँ पर 12:45। अगला दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, यदि उत्तर पूर्व उत्तर हो और उत्तर पश्चिम पश्चिम हो तो पूर्व क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, उत्तर पूर्व होगा। अगला देखिए, ये न्यूमेरिकल है, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मैथ्स का अगर आपको डिटेल चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा और उसका डिटेल आपको ला कर दूंगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, ये आरेख है जिसमें आपको क्या बोला है, गेहूँ, मक्का और अनाज को। तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए यहाँ पे। गेहूँ मतलब अनाज बाहर वाले को दर्शाएगा और अंदर दो ठो ये हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, इस प्रकार का डायग्राम दिया होगा जिसमें बोला होगा मैट्रिक्स को कंप्लीट करने वाला क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए फट से यहाँ पे, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी लगाएंगे, जल्दी जल्दी, जो भी आपका सेट आप लेके बैठिए। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला एल का स्थान पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 15 नंबर। इस प्रकार की श्रृंखला दी हुई जिसमें खाली स्थान पे क्या आएगा ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाइए फट से, एकदम फटाक से लगाइए, जल्दी जल्दी लगाइए, ठीक है। अगला देखिए, इस प्रकार का डायग्राम आपके में होगा तो बोला होगा नेक्स्ट डायग्राम क्या है, खाली स्थान पे क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर डी लगाइए फटाक से। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, दी गई प्रक्रियाओं में कौन सा आरोही क्रम को पूर्ण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ABCD दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा पूर्ण करता है बोलते, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगाइए फट से, ACBD। अगला देखिए, इस प्रकार का दिया होगा यहाँ पर, तो इसमें 9, इसमें 1 और इसमें 9 है, तो इस स्थान पे क्या आएगा? 785 किलो। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए 6 आएगा। अगला देखिए, यदि किसी वर्ष गणतंत्र दिवस की शुरुआत मनाया जाता है जो कि गुरुवार है, तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी लगाइए, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से लगाया जाएगा तो कॉमन सी बात है कि वेडनेसडे आएगा, क्या आएगा? वेडनेसडे, ठीक। लेकिन उसके अलावा लीप वर्ष की भी जानकारी नहीं है तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार का डायग्राम आपके में होगा, पक्का होगा, तो उसमें पूछा है कि मोड़ने पर कौन सा इमेज बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए, फटाक से लगाइए, जल्दी दिखे। अगला देखिए, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित है? तो देखिए शेर, चीता, बाघ, ये तीनों एक ही जाति के हैं, ये अलग है हाथी, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार का डायग्राम होगा जिसमें पूछा अलग कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, ठीक, क्योंकि उसमें जो सर्कल है कंप्लीट है। अगला देखिए, इसमें बोला है मिरर इमेज, इसका क्या होगा? इसका मिरर इमेज क्या होगा? तो याद रखिए इसका मिरर इमेज ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या होगा, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या यहाँ पर कौन कौन सा आएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगाइए, फट से 135 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार के चित्र में पूछा है तो सिमिलर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी मारिए फटाक से। और इसमें अगली इमेज क्या आएगी यहाँ पे? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा अगली इमेज यहाँ पर, ठीक। इसी क्रम में ये देखिए, निश्चित कोड आर्मी, तो इसका क्या बोलते हैं यहाँ पे? देखिए जज का क्या होगा ये पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए फटाक से, ऑप्शन नंबर बी लगाइए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये यहाँ पर ये पूछा है कि ये स्टार की जगह में निम्नलिखित चिन्ह होगा तो क्या होगा, ठीक। करेक्ट आंसर कैसे आएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे फटाक से, ठीक है। अगला देखिए, इस प्रकार का डायग्राम दिया जिसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि अच्छे प्रशासक कौन से है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, टोटल 2, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार का डायग्राम होगा जिसमें बोला होगा डाइस बनाने के बाद किसके 6 के विपरीत कौन सा आएगा? 6 के विपरीत कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी 5 आएगा। अभी देखिए यहाँ पे लुप्त संख्या याद करने बोले है, तो लुप्त संख्या OF आएगा, ठीक। देखिए प्रश्न को देखते हुए मिलाते हुए चलिए फटाक से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बोला है खाली स्थान पे क्या आएगा? तो खाली स्थान में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार का आपके त्रिभुज वाली संख्या होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लगाई, यहाँ पे भी खाली स्थान में आएगा लुप्त संख्या। अगला पूछा है, दीपक ने अपनी घड़ी को मेज पर इस प्रकार रखा है कि 6 बजे की घड़ी की सुई दक्षिण दिशा की ओर है और 9 बजे यानी 9, तो रात को 9 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो पश्चिम दिशा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ये प्रश्न आपके सबके पास होगा, यदि S-Q-R-X इस प्रकार से दिया हुआ है तो ये जो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए, 42 आएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए,
इस प्रकार से यू वी का पुत्र है, एक्स वाई माता और यू पत्नी है, तो वी और एक्स के बीच में क्या संबंध होगा, ससुर का। ऑप्शन नंबर बी लगाइए। अगला देखिए, इस प्रकार का डायग्राम होगा जिसमें बोला है कि त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के बीच क्या संबंध है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। याद रखेंगे त्रिभुज अलग है लेकिन वर्ग और चतुर्भुज आपस में सिमिलरिटी रखता है। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, यहाँ पर कोड पूछा है, किसका कोड पूछा है, कोल्ड का कोड पूछा है, तो कोल्ड का कोड ऑप्शन नंबर ए लगाइए। अगला प्रश्न यहीं पर देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कहाँ है अगला प्रश्न, इंसुलिन। अच्छा हाँ, सामान्य ज्ञान से आ जाए। इंसुलिन की खोज किसने की, ऑप्शन नंबर बी लगाइए, बैटिक तथा बेस्ट ने। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ समीक्षा में प्रति व्यक्ति आय पूछा है 2022-23 में, तो देखिए अगर प्रति व्यक्ति आय देखा जाए मतलब हर घर की या हर व्यक्ति की इनकम कितनी, 1,33,898। अब देखिए आपकी इतनी इनकम है कि नहीं, अब आप जानेंगे, वही मेरे को नहीं पता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार से सवाल पूछेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्यालय में पहली से 5वीं तक के लिए 60 विद्यार्थियों के बीच 2009 के बाद कितने शिक्षक होने चाहिए, 2 शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी डी। ठीक है, यहीं पर देखिए ये जो प्रश्न है थोड़ा सा डाउटफुल है, याद रखेंगे ये जो प्रश्न है हो सकता है विलोपित हो जाए, इस प्रश्न के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा आसन रक्तदाब के लिए सामान्यतः सहायक होता, तो शवासन। बिल्कुल सही, आपका रक्तचाप ठीक हो जाएगा, घुलन जाइए जाकर के। अगला प्रश्न देखिए, अंडमान निकोबार कौन से द्वीप समूह में है, हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, जेम वॉटसन। ठीक है, वॉस्प इंजन की खोज इसने नहीं की थी। अगला देखिए, उबेर कप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, एक कक्षा में बच्चे के विषय संबंधित पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो कठिनाई क्या करेंगे, एक टीचर क्या करेगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी, सीखने तथा आकलन के लिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में लिथियम खनिज भंडार कहाँ मिला, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब ये सही जोड़ी, देखिए ये सही जोड़ी जेनर, वॉटसन, लैंडस्टीनर और फ्लेमिंग का दिया, तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे फटाक से, ऑप्शन नंबर सी मारिए और मैच कीजिए। अगला दिया है, ऋग्वेद में निम्नलिखित क्षेत्र का वर्णन है, सैप्त सेंदौ प्रदेश का। अगला प्रश्न देखिए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से बड़ा होता है बोलता है, तो ऑप्शन नंबर बी मारिए, निर्यात कम और आयात ज़्यादा होगा इस क्रम में। अगला देखिए, अगला निश्चित में से कौन सा देखिए हर एक प्रश्न को पढ़ने का समय नहीं है दोस्तों, इसलिए आप प्रश्न को मिलाते हुए चलिए, मैं आपको आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अधिगम रचनावादी दृष्टिकोण के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, पाठ्य चर्चा 2005। ठीक, हड़प्पा संस्कृति का कौन सा नगर निम्नलिखित में से नहीं, ये है, ये भी है, ये भी है, तो ऑप्शन नंबर डी उज्जैनी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही करेक्ट होगा। उसका 46 नंबर प्रश्न में देखिए, शिक्षा का मौलिक अधिकार विषय से क्या संबंधित है, तो पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है, बाकी नहीं है। अगला देखिए, वसुधैव कुटुंबकम किससे संबंधित है, महाउपनिषद से संबंधित है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या हो रहा है, सुंदरबन किस वनस्पति से संबंधित है, तो मैंग्रोव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त महासभा 75वें अधिवेशन, तो इसको याद रखिए, मार्च 2021 में अधिवेशन हुआ था, जो कि मोटे अनाज से संबंधित इसमें चर्चा हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है। देखिए शिक्षण अभिरुचि से किसी को कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछे, ये कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए खुला है। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर, अगला प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर, एक शिक्षक छात्रों के कक्षा समूह बनाने का निर्णय लेता है और चर्चा और रिपोर्टिंग के लिए प्रत्येक समूह में एक उप विषय प्रदान करता है, तो इस संबंध में किस प्रकार का संरचना मॉडल बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए, इंटरकनेक्टेड मॉडल। ठीक, 52 नंबर प्रश्न देखिए, बच्चे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए याद रखिए यहाँ पर बी, सी और डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लगा लेंगे करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, आप विद्यालय में शिक्षक है, आप पिछले 2 वर्ष में छात्रों को रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं, हाल ही में भौतिक के शिक्षक इस्तीफा दे दिए और प्रधानाचार्य ने आपको कुछ दिनों के लिए पढ़ाने के लिए बोला, तो आप क्या करेंगे, ऑफकोर्स स्वीकार करेंगे, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। ठीक, और कोई तो रास्ता नहीं आपके पास, एक अच्छे शिक्षक की निशानी है। निम्नलिखित में से कौन सा, अगला प्रश्न देखिए, कौशल पूर्ण ज्ञान है, तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए, परिचय कौशल। अगला देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। इतना कथन पढ़ने का क्षमा चाहूँगा, समय नहीं है क्योंकि मैं पूरा पढ़ चुका हूँ, आपको बस आंसर लगाना है। मनोवैज्ञानिक अनुशासन को मानते हैं, क्या मानते हैं, नियमों का स्वतः पालन करें, ऑप्शन नंबर सी उसमें लगा लेंगे। 57 में आइए, 57 में ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या का समाधान बाधा नहीं है, तो सूझ, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। काम के लिए भर्ती करते समय आप व्यक्ति में क्या देखते हैं, उपरोक्त तो सभी देखेंगे, आपको भी भर्ती करना होगा तो सारी चीज़ें देखेंगे। अगला देखिए, स्मृति स्तर में समझ शिक्षक मॉडल वन्य विन्यास का आचरण है, तो
ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी आवेदन है। अगला देखिए सीखने का कौन सा हस्तांतरण ज्ञान विचारों को हस्तांतरण के संदर्भ में जहां सीखने वाला स्थानांतरण का व्यवहारिक क्षेत्र का है, तो ऑप्शन नंबर डी वाली क्षैतिज स्थानांतरण होगा। अगला देखिए 63 नंबर, इस प्रकार का काउंसलिंग में लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ने की निजी कठिनाई अति गंभीर संभावना होती है, तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ने युक्त है, तो प्ले स्कूल ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर प्रश्न में आइए, किस प्रकार का ध्यान एक व्यक्ति के कार्य के सौंपने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करेंगे, अनौपचारिक। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर प्रश्न में, यदि एक शिक्षक कक्षा में समस्याग्रस्त बच्चे पाता है तो उसे क्या काउंसलिंग के लिए भेजेगा, ऑप्शन नंबर डी लगाइए। आप हिंदी जानते हैं, आप अगले महीना तमिलनाडु जा रहे हैं, तो आपको नौकरी क्या करना है, आप उस भाषा को सीखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। आपके पास और कोई रास्ता नहीं। यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि फल IQ के आधार पर बच्चों के निश्चित समूह बनाए, ये गलत है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, क्योंकि IQ जो है वो लेबलिंग कर देता, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ठीक है, 69, एक कक्षा में जो छात्र प्रभावशाली ढंग से सुनना यह सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर प्रश्न देखिए, अवधारणात्मक संगठन गेस्टल सिद्धांत, देखिए गेस्टल सिद्धांत जो है निकटतम नियम के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। अगला देखिए, प्राथमिक निवेदन अंक संवेदी अंग द्वारा सीखने जाने वाले चीज़ों की धारणा, तो संवेदी, ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे यहाँ पर। अगला देखिए, मानव व्यक्तिगत विभिन्नता निर्धारित संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, अनुवांशिक। ठीक, अगला देखिए, आप लंबे समय से बेरोजगार हैं, आपको किंडरगार्टन में बुलाया जा रहा है, तो ऑफकोर्स आप जाएंगे, स्वीकार कर लेंगे सारी कंडीशन जो भी देंगे, क्योंकि भाई आपको पैसा चाहिए, बेरोजगार हो और कोई काम है कि आपके पास नहीं है। अगला देखिए, संचार के संदर्भ में शिक्षण और शिक्षण के अधिगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन नंबर ए, तुल्यकाली। ठीक, अगला देखिए, कौशल प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति अंतर्निहित क्षमताओं को बुद्धि के रूप में जानता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, 76, बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों करते हैं। 77 नंबर देखो, बचपन में हुई घटनाओं के कारण बहरेपन के कारण डर लगता है, ठीक है, बहने से डर लगता है, तो आपका फ्रेंड आपको फोर्स कर रही है, बोल रहा है, तो आप कॉमन से आत्मविश्वास के साथ उसका तैरना सीखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 77 के बाद 78 नंबर प्रश्न देखिए, पदोन्नति से संबंधित है। अगर आपको कोई कोर्स करने बोल रहा है, पदोन्नति प्राप्त करने के लिए आप 1 महीने के भीतर कोर्स करना है, तो आप करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यदि आप धीमी गति से टाइप करते हैं और आपको पिछली नौकरी में भी यही दिक्कत है, तो आप इसको दूर करेंगे, कॉमन से आता, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक, याद रखिए, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन समझिए भावनाओं को। ठीक, अगला देखिए, आपका सहकर्मी आपको काम करने घंटे के दौरान कोई काम सौंपता है, तो आप बोलेंगे, कॉमन से आता है, भाई हेल्प तो करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए यहाँ पे, हेल्प करेंगे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जो भी है, लेकिन हेल्प करेंगे। ठीक, अब सामान्य हिंदी के प्रश्न में आ जाइए। सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, तो देखिए, देश भर में बात फैल गई, ऑप्शन नंबर ए, या पूरे देश भर में बात फैल गई, ये गलत हो जाएगा, देश यानी पूरे ही देश रहते हैं। ठीक, अगला देखिए, विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल वाचन कौशल कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अगला बोल रहा है, जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात होता है पे निर्भर करता है, तो क्या कहलाता है, विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, विधानवाचक वाक्य कहलाता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, विधानवाचक नहीं संकेतवाचक कहलाता है, क्षमा चाहूँगी, संकेतवाचक कहलाता है, ठीक है ना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कैंची भाषा तुर्की से ली हुई है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला स्वयं शब्द का सर्वनाम है निजवाचक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ढाक के 3 पात कौन सा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, स्थिर होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देहलता कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए, कच भी है, सिरोरूह भी है, कुंतल भी है, तो ऑप्शन नंबर सी बच गया बस। ठीक, अगला देखिए, 2 स्वर संयुक्त रूप से कहलाता है, संयुक्त स्वर कहलाता है। अब अगला उसमें चैप्टर में आ जाइए, अगला क्या है, इंग्लिश का। देखिए, इस प्रकार से आपके प्रश्न में आया होगा, ये क्या बोलते हैं इसको, अनसीन पैसेज, तो इसमें आपको सीन पैसेज के हिसाब से आंसर लगाना है। तो 91 नंबर प्रश्न को आप देखिए, आपसे मैच कीजिए कहाँ पर है प्रश्न, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लगाइए, फट से ऑप्शन नंबर 1 लगा लीजिए। ठीक है, ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगाइए। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है, अगला है यहाँ पे भी इसको बनाइए। ठीक है, दूसरे नंबर प्रश्न में ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे फटाक से। अगला देखिए, 93 नंबर प्रश्न को मैच कीजिए, 93 नंबर प्रश्न में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। 94 को मैच कीजिए, 94 में आपको क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर बी लगा लेना है।
उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 95 नंबर प्रश्न कहाँ, ये रहा 95 नंबर प्रश्न में आपको लगाना ऑप्शन नंबर ए लगाइए फट से, ठीक है। उसके बाद 96 नंबर प्रश्न में देखिए 96 नंबर प्रश्न में आपको लगाना ऑप्शन नंबर ए लगाना है, जल्दी लगाते चलिए जल्दी। 97 नंबर प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगाइए, ठीक। 98 नंबर प्रश्न अंतिम की ओर बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए लगाइए। 99 में ऑप्शन नंबर सी लगाइए और 100 में लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से पूरे 100 प्रश्न हो गए। आप इसको चेक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या दिक्कत है, क्या डाउट है, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड पीस आउट।